बालाखर भेड़िए और मेमने के माबैन मुआहदा तय पा गया। भेड़िया मेमने का पूरा खानदान हड़प कर चुका था। मेमने के माँ बाप, बहन, भाई, ऐज़वा वाकरबा सब खत्म हो चुके थे। अब मेमना ही बाकी था। भेड़िए ने देखा कि खाने के लिए सिर्फ मेमना बचा है, तो इसने मेमने के सामने मुआहदा रख दिया। भेड़िए ने अपनी गार में जाकर आईना देखा, अपने बड़े बड़े दांतों का मुआयना किया। इन मुहीब दांतों के लिए मेमना इसी तरह था जिस तरह ऊंट के मुंह में जीरा। मेमने को हड़प करना गुनान बेलज़्ज़त के अलावा कुछ ना था। इससे तो दाढ़ी भी गीली नहीं होनी थी। इसलिए भेड़िए को मुनासिब यही लगा कि मेमने से मुआहदा कर लिया जाए। इस तरह कुछ वक्त मिल जाएगा। भेड़िए और मेमने के दरमियान ये मुआहदा शेर ने कराया है। शेर और भेड़िया एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। गोश्तखोर बरादरी। गोश्तखोर बरादरी एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बरादरी है। बज़ाहिर ऊंच नीच हो जाए तो भी गोश्तखोर अंदर से एक ही होते हैं। हिरन हो या बिकरी, आभीर, नील गाय हो या ज़राफ़े का बच्चा, सब गोश्तखोर बरादरी की खुराक है। गोश्तखोर मखलूक सियासत और चालाकी में अपनी मिसाल नहीं रखती। ज़राफ़े के बच्चे को खाना हो तो बिकरी और गाय को साथ मिला लेते हैं। फिर जब बिकरी और गाय को तरनवाला बनाना हो तो ज़राफ़े के साथ मुआहदा कर लेते हैं। इस केस में भी जब भेड़िया मेमने के ख़ानदान को एक एक करके हड़प कर रहा था, शेर दूसरी तरफ देखता रहा। इसने भेड़िए को रोका ना उसकी इमदाद बंद की। असल में शेर का शुरू से यही प्लान था कि भेड़िए को ऐश करने दो, और जब खा खा कर थक जाएगा और खाने के लिए बचेगा भी कुछ नहीं तो मुआहदा करा देगा। यही हुआ। सब्ज़ी खोर मखलूक़ात में अक्ल की कमी है। मेमने के रिश्तेदार मुआहदे की तारीफ़ें कर रहे ही। बात मेमने के रिश्तेदारों की हुई है तो यह किस्सा भी सुन लीजिए। भेड़िए की एक ही गार है, वो भी छोटी सी। अक्सरियत जंगल में मेमने के रिश्तेदारों की है। भेड़िए के भट के इर्द गिर्द सारा इलाका मेमने के रिश्तेदारों का है। दूर दूर तक उनके घर हैं। शेर ने चालाकी ये की कि मेमने के तमाम रिश्तेदारों को अपने साथ मिला लिया। इसने मेमने की पूरी बरादरी को ये कहकर सब्ज़ बाग दिखाए कि वो यानी शेर उनका खैरख्वाह है। इसने मेमने के रिश्तेदारों के घरों में अपने बचवन रड़े बिठा दिए। मेमने के रिश्तेदार शेर पर यकीन कर बैठे। अपना सारा दिफा शेर के सुपुर्द कर दिया, ये सोचे बगैर कि शेर कभी उनका हमदर्द नहीं हो सकता और वो अपनी बड़े बड़े दांतों वाली बरादरी को कभी पुष्ट नहीं डालेगा। मसलों की तरह मुआहदे भी तीन तरह के होते हैं। अगर मसला एक बड़ी ताकत और एक छोटे मुल्क के दरमियान पैदा हो तो छोटा मुल्क गायब हो जाता है। अगर दो छोटे मुल्कों के दरमियान मसला अलफौट है तो मसला बज़ात में खुद गायब हो जाता है। और अगर दो बड़े मुल्कों के माबैन निज़ा पैदा हो जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा दरमियान से गायब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह मुआहदा दो बड़ी ताकतों के दरमियान हो तो वो देरपा होता है, क्योंकि दोनों बराबर के चौधरी होते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर मुआहदा दो छोटे मुल्कों के माबैन हो तो मुआहदा दरमियान से गायब हो जाता है, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते एक की चूंच और दूसरे की दामगाम हो जाती है। सबसे मज़ेदार और इबरतनाक मंजर वो होता है जब मुआहदा एक बड़ी ताकत और एक छोटी ताकत के दरमियान हो। इस मुआहदे की उम्र दुनियाए फ़ानी की तरह नापायदार होती है। अगर छोटा मुल्क मुआहदे से रूगर्दानी करे तो बड़ी ताकत इसके होश ठिकाने लगा देती है, और अगर बड़ी ताकत खुद मुआहदे की बेहुरमती करे तो छोटी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। ये मुआहदा जो भेड़िए और मेमने के दरमियान हुआ है और शेर ने कराया है, ये कच्चे धागे से भी ज्यादा कमज़ोर है। सच ये है कि भेड़िया और शेर असल में एक हैं। भेड़िया मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे तो मेमना कुछ भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेमना शेर के पास जाकर ममाएगा। शेर इस वक्त ना जाने किस मौड में हो। बहुत कम इम्कान है कि शेर भेड़िए को सजा देगा। शेर को ये इत्मीनान है कि मेमने के तमाम रिश्तेदार शेर की नाम निहाद हिफाजत में है, खुद कुछ नहीं कर सकते, मुकम्मल तौर पर शेर के मोहताज हैं। मेमने की उन्हें मुतलक परवाह नहीं। मेमने का एक रिश्तेदार जिसका नाम काफ से शुरू होता है मुतमईन था कि शेर उसकी हिफाजत करेगा। इसके यहाँ शेर के कई बचवन रड़े मुकीम थे। वो इस ज़म में था कि इलाके में वो बड़ा चौधरी है और शेर का दस्तनरास्त है। मगर हुआ यूं कि भेड़िए ने इस पर हमला कर दिया। इसे तो मुज़ाहमत करने की ताब ही ना थी, मगर अलमिया ये हुआ कि शेर ने भेड़िए को कुछ भी ना कहा। काफ की चौधराहट झाग की तरह बैठ गई।
ये एक जबरदस्त दलील है इस दावे की कि शेर और भेड़िया अंदर से एक है। सब्जी खुर है और गोश्त खुर। ये कहना कि जंगलों में भी कोई दस्तूर होता है, जंगलों से मुकम्मल नावाकिफियत की दलील है। जब से ये दुनिया बनी है, एक शहर हो या जंगल, कस्बे और बस्तियां, पहाड़ और समंदर, उसूल एक ही है कि इख्तियार उसके हाथ में होता है जिसके हाथ में दो चीज़ें हों, ताकत और हिम्मत। ताकत कम हो तो हिम्मत इसकी कमी पूरी कर देती है, जैसा कि कर्न अव्वल के मुसलमानों के पास ताकत कम थी मगर हिम्मत बुलंद थी। उनका सामना बड़ी ताकतों से था। इन बड़ी ताकतों के पास हथियार थे मगर हिम्मत मफकूद थी। मेमने का अलमिया यह है कि इसके जितने रिश्तेदार हैं और जो सब भेड़िए के भट्ट के इर्द गिर्द रहते हैं, ताकत रखते हैं ना हिम्मत। मेमने के इन रिश्तेदारों के पास बेपनाह दौलत है मगर इस दौलत को वो अस्करी खुद कफालत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें बस सोने से बनी हुई गाड़ियां चाहिए और ऐसे हवाई जहाज जो अंदर से महलात की तरह हों। हथियार वो शेर से खरीदते हैं। दूसरी तरफ भेड़िया अपने दांत तेज रखने के लिए नित नए साइंसी तरीके दरियाफ्त करता है। इसे सुनहरी कारें दरकार हैं, ना महल नुमा हवाई जहाज। वो तो बस अपने दांत और अपने पंजे तेज करता रहता है। रही हिम्मत तो मेमने के रिश्तेदारों में हिम्मत मुकम्मल तौर पर मफकूद है। वो लड़ना चाहते हैं, ना मरने के लिए तैयार। जिनिगान हस्ती में जिंदगी उन्हें मलती है जो मरने के लिए तैयार हों। किराए के हथियार और किराए के सिपाही कभी काम नहीं आते। आज़ादी ठेके पर नहीं मलती। टैंकों के नीचे लेटना पड़ता है और बम बनाने के लिए घास खाना पड़ती है। मेमने और भेड़िए के माबैन जो मुआहदा हुआ है, इस पर बगलें बजाएं या ढोल, अगर ये मुआहदा पक्का है तो शेर की कामयाबी है, मेमने की नहीं। मगर सवाल यह है कि क्या चींटी और हाथी के दरमियान और शिकारी और हिरन के दरमियान, जाल और परिंदे के दरमियान, बड़ी मछली और छोटी मछली के दरमियान कभी मुआहदा हुआ है? वैसे तो ये लतीफ़ा है कि रास्ते में शेर मिल गया तो क्या करोगे? जवाब दिया, जो कुछ भी करेगा शेर ही करेगा। मगर आज के मंजरनामे में सबसे बड़ी हकीकत भी यही है कि जो कुछ करना है शेर ने करना है। और याद रखिए, शेर और भेड़िया दोनों एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, गोश्त खुर बरादरी।